नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को आपने ये कहते हुए अक्सर सुना होगा कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। वो कांग्रेस पर तमाम हमले बोलते हैं, कांग्रेस पर खूब आरोप लगाते हैं, ये भी कहते हैं कि इस देश को कांग्रेस पीछे लेकर के गई। लेकिन दोस्तों, आप कांग्रेस और नरेंद्र मोदी का रिश्ता जानते हैं? आपको लगता होगा कि रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष का जो रिश्ता होता है वही नरेंद्र मोदी और कांग्रेस का रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी का और कांग्रेस का रिश्ता आज का नहीं है दोस्तों, बहुत पुराना है। तकरीबन 68 साल पुराना यह रिश्ता है। अब आप चौंक रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यह कौन सा रिश्ता है। दोस्तों, आप ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन उसके पहले क्या उनका जो जीवन है उसमें कौन था, उसमें कौन सी पार्टी थी? दोस्तों, आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी में आने से पहले, बहुत पहले, नरेंद्र मोदी कांग्रेस में हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, ये खबर, ये बात आपको चौंकाएगी, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। गुजरात में जब गुजरात बना नहीं था, जब गुजरात को लेकर आंदोलन चल रहा था, अहमदाबाद में छात्रों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, तो गुजरात में एक आंदोलन हुआ, उसका नाम था महागुजरात आंदोलन। यह आंदोलन 1957-1958 के वक्त पर हुआ। तब एक नेता थे दोस्तों, रसिक भाई दवे। रसिक भाई दवे के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त महज 6 बरस के थे, 6 साल के थे, उन्होंने कांग्रेस के इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोगों तक पर्चे बांटना, पोस्टर लेकर जाना, पैम्पलेट बांटना, चिपका देना, ये सारे काम नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन में किए, जो आंदोलन अलग राज्य की मांग के लिए था। जब बॉम्बे को अलग करके गुजरात बना, जो आंदोलन चलता है, 1 मई को हर साल गुजरात दिवस मनाया जाता है, जब गुजरात बने उसके लिए जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का हिस्सा नरेंद्र मोदी भी थे। और इसका खुलासा कई किताबों में भी हुआ है दोस्तों, कई किताबों में इस बात का जिक्र है। दोस्तों, एंडी मरीनो ने भी अपनी किताब नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि इस आंदोलन में 6 साल के नरेंद्र मोदी यानी बाल नरेंद्र ने हिस्सा लिया था, और कांग्रेस का यह आंदोलन था जिसका नाम महागुजरात आंदोलन था। बहुत बाद में जब राजनीतिक जीवन में नरेंद्र मोदी आ गए, जब वो सक्रिय हो गए, गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र भी किया था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने तब यह कहा कि उनको उस वक्त राजनीति की और राजनीतिक पार्टियों की, सियासी दलों की इतनी समझ नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जनसेवा, समाज सेवा के मकसद से और गुजरात के इस आंदोलन में जुड़ने के लिए हिस्सा लिया था। यानी नरेंद्र मोदी दरअसल पहले कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी इस बेहद रोचक और वो जानकारी जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, हम ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि नरेंद्र मोदी 6 साल की उम्र में कांग्रेस के इस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन इसके बाद जब नरेंद्र मोदी की उम्र 8 से 9 साल की हुई तो वो संघ की शाखाओं में जाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जब आज आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं, बचपन के वो नरेंद्र मोदी, वो बाल नरेंद्र, और आज के नरेंद्र मोदी जो बड़े ताकतवर नेता हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, वो आज कांग्रेस को लेकर उनका नजरिया क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। बार बार इस बात का वो जिक्र करते हैं कि आज़ादी के बाद 70 वर्षों में इस देश में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी सारे क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर बात एक और है, वो नरेंद्र मोदी भले ही कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, भले ही उनके निशाने पर कांग्रेस रहती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लेने में उनको कोई गुरेज नहीं होता दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी के 74 बरस पूर्ण कर चुके हैं। 75वें साल में उनका प्रवेश हो गया है। और अब देश में यह सवाल उठने लगा है, ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या नरेंद्र मोदी भी बाकी नेताओं की तरह, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, सुमित्रा महाजन हो, नजमा हेपतुल्ला हो, आनंदीबेन पटेल हो, इन तमाम नेताओं की तरह नरेंद्र मोदी भी 75 साल का जो नियम है भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि जिसको अमित शाह कोई नियम नहीं मानते, उनका कहना है कि ऐसा कोई नियम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये तमाम नेता जिनके मैंने आपको नाम गिनाए, ये 75 वर्ष के होते ही सक्रिय राजनीति से हटने लगे थे। इसी चुनाव में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखिए, रीता बहुगुणा जोशी, संतोष गंगवार, इनके टिकट सिर्फ इसलिए काटे गए क्योंकि ये 75 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके थे। और अब नरेंद्र मोदी अगले साल यानी 17 सितंबर को 2025 को 75 साल के पूरे होकर के 76वें साल में प्रवेश कर लेंगे। यानी ये जो साल है
2024 का 17 सितंबर 2024 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक का जो समय है ये नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। उनकी उम्र को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर विपक्ष कई सवाल उठाते रहेगा। और विपक्ष ही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक पोस्ट करके खलबली पैदा कर दी थी कि नरेंद्र मोदी को 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर विचार करना चाहिए। तो नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था और दूसरी तरफ संघ भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश करते करते संजय जोशी तक पहुंच गया है। यानी नरेंद्र मोदी के लिए उनके जीवन का जो ये साल है, उनके जन्मदिन के बाद का जो ये साल, एक साल है, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी को कई हमले झेलने पड़ेंगे। उल्टा चश्मा यूसी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो स्वस्थ रहें, लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो अगला एक साल नरेंद्र मोदी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, जिसमें नरेंद्र मोदी को कई समस्याओं का भी सामना करना है। और राजनीतिक तौर पर सरकार के पक्ष से अगर आप देखेंगे तो कई फैसले भी लेने हैं। देश को ये दिखाना होगा कि आखिर जो बातें वो चुनाव के दरमियान कर रहे थे उनमें से कितने वादे वो पूरे करेंगे। बेरोजगारी पर, महंगाई पर वो कब बोलेंगे, मणिपुर कब जाएंगे, जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं उन लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य पर नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे, कब क्या कुछ कहेंगे और कौन सा बड़ा फैसला लेंगे। यानी तमाम मुद्दे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी के फैसलों का, नरेंद्र मोदी की बातों का और उनके बयान का इंतजार इस पूरे देश को है। फिलहाल दोस्तों, हम जो जानकारी आपके लिए लेकर आए थे वो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।